Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. I hope आप सभी अच्छे होंगे। तो पंजाब पे स्केल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए और कहीं ना कहीं ये अपडेट बहुत अच्छी है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इस टाइम पंजाब पे स्केल को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब पे स्केल को इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, पंजाब पे स्केल को लेकर अभी जो कुछ भी अपडेट देखने को मिलती है, चाहे वो कोर्ट केस की रिगार्डिंग हो, चाहे वो सरकार का कोई नोटिफिकेशन हो, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर की गई है। और अगर आप इस चैनल के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो तो आपके साथ जो भी अपडेट शेयर की गई आप उनसे भली भांति परिचित होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर जो भी अपडेट शेयर की जाए वो आप तक टाइम से पहुंच सके। इस चैनल पे हमारी कोशिश रहती है कि जो भी ऑथेंटिक और नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तक टाइम से पहुंच सके। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पंजाब पे स्केल को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट केस है, सौरभ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इस कोर्ट केस के बारे में अगर आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, वो जरूर देखिएगा। हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो ये चाहता है कि पंजाब पे स्केल इंप्लीमेंट हो, उन्हें इस कोर्ट केस के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट केस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उम्मीद है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए पंजाब पे स्केल के लिए। तो अगर हम इस कोर्ट केस की बात करें तो देखिए, अभी क्या है कि लास्ट ईयर 24 में ऑलरेडी माननीय हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के फेवर में डिसीजन दिया है कि पंजाब पे स्केल को इम्प्लीमेंटेशन दी जाए, क्योंकि जुलाई 2020 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो एक सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन था। उसी के बिहाफ पे आप रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। और रूल चेंज करने की जब बात आती है तो आप सबको पता है कि पंजाब सरकार ने ऑलरेडी अमेंडमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जितने भी डिपार्टमेंट है वो अपने सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट करे। और इसी सीरीज में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर की गई थी। तो अब बात आती है कि जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो उसके बाद अब दिक्कत कहाँ है। देखिए, दिक्कत ये है कि माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल होती है। दूसरी तरफ जो पिटिशनर थे उन्होंने कंटेम्प्ट का केस फाइल किया कि आपने अभी तक माननीय हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया, तो ये बिल्कुल गलत है। तो लास्ट जो 2 हियरिंग देखने को मिली है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार द्वारा बार बार यही बात रखी जा रही थी कि हमने क्या है, इस केस को अभी रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई है। तो कहीं ना कहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता, इसी वजह से हम डिले इस टाइम कर रहे हैं कि जो भी पंजाब पे स्केल को लेकर जो भी स्टेप है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद लिए जाए। तो ऐसे करते हुए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू आने पिछले कुछ टाइम में देखने को मिला है। तो फाइनली देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल की थी उसकी हियरिंग होती है 20th ऑफ मार्च 2025, यानी कि इसी साल इसी मंथ 20 तारीख को। और हियरिंग में देखिए, कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात कर्मचारियों के लिए ये है कि सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल की थी उसे डिसमिस कर दिया गया। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि द रिव्यू पिटीशन इज डिसमिस्ड। तो ये जो रिव्यू पिटीशन है वो डिसमिस कर दी गई है। इवन ओरल जो हियरिंग के लिए जो रिक्वेस्ट डाली थी उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब बात आती है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग पे जो भी ये जो रिव्यू पिटीशन थी इसे रिजेक्ट कर दिया तो इसका क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सौरभ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जो हियरिंग होती है वो लास्ट हियरिंग थी इसी मंथ 6 मार्च को। 6 मार्च को हियरिंग होती है जहां पे सरकार बोलती है कि हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की हुई है। तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस केस पे कोई हियरिंग नहीं होती है, अगर रिव्यू पिटीशन के ऊपर कोई डिसीजन नहीं देखने को मिलता है, इट्स मीन कि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उन्हें फिर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में माननीय हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट केस को यहाँ पे कोर्ट किया। वो था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस विजयन। और इस कोर्ट केस के अकॉर्डिंग जो डिसीजन आया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जो भी रिव्यू पिटीशन दायर की गई है अगेंस्ट दी हाई कोर्ट फाइनल ऑर्डर, अगर उस पर कोई भी स्टे नहीं देती है या फिर किसी भी तरीके का जो फाइनल आउटकम है वो नहीं देखने को मिलता है, इन दैट केस जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर है उन्हें इंप्लीमेंट किया जाए।
और स्पेशली ये भी इंस्ट्रक्शन दिए कि अगर 27 मार्च यानी कि नेक्स्ट हियरिंग तक अगर सुप्रीम कोर्ट में इस केस पे कोई भी सुनवाई नहीं होती है तो सरकार को जो भी पंजाब पे स्केल को लेकर ऑलरेडी माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन आए हुए हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में अब क्या ये हियरिंग हो चुकी है। सबसे अच्छी बात कर्मचारियों के लिए ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। तो अब देखिए 27 यानी कि कल बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट केस की हियरिंग है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उम्मीद है पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कि अब किस तरीके से पंजाब पे स्केल को लेकर आने वाले टाइम में सरकार जो है वो स्टेप लेती हुई नजर आएगी। क्योंकि जो बार बार लास्ट की 2 हियरिंग पे बार बार यही रीजन दिया जा रहा था कि हमने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है, जिसकी वजह से हम ये जो माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन है इन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट से अब बिल्कुल जो रिव्यू पिटीशन थी वो डिसमिस हो चुकी है। अब ऐसे में सरकार क्या नया स्टेप लेती है, क्या कोई नया स्टेप देखने को मिलेगा, क्या कोई लीगल स्टेप देखने को मिलेगा, इसके ऊपर कल की हियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल की हियरिंग देखिए, जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कल की हियरिंग में देखने को मिले वो आप तक हर एक इंफॉर्मेशन टाइम से पहुंच सके। साथ ही में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट में। कल की हियरिंग के रिगार्डिंग हर एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आप सबके क्या व्यू पॉइंट है कि इस तरीके से ऑलरेडी माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं, उसके बावजूद भी डिले देखने को मिल रहा है। बार बार हियरिंग पे ये बात रखी जा रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की है, इस वजह से डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन में डिले देखने को मिल रहा है। और हाई कोर्ट की तरफ से जो एक पॉजिटिव रुख देखने को मिलता है कर्मचारियों के लिए, उन सब के ऊपर आप सभी अपने वैल्यूएबल पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी अपने जो भी आपके विचार है वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि पंजाब पे स्केल को लेकर अभी जो इस टाइम जो कंडीशन देखने को मिलती है उससे आप कहाँ तक सेटिस्फाई हो। और कहीं ना कहीं देखिए ये कोर्ट केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि ये केस सिर्फ ऐसे नहीं है कि पिटिशनर को बेनिफिट होगा, इसका बेनिफिट उन हर एक कर्मचारियों को होगा जिनकी ज्वाइनिंग जुलाई 2020 के बाद हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब पे स्केल को लेकर जो सबसे बड़ा इशू है 2020 के नोटिफिकेशन के बाद हुआ है कि जो एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो एक सप्लीमेंट्री एक नोटिफिकेशन था, उसके बिहाफ पे आप सर्विस रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। और अगर ऐसा देखने को मिलता है तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव अपडेट है आप सभी के लिए कि चलिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये जो रिव्यू पिटीशन है इसे डिसमिस करती है, तो अब हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा। बाकी देखिए ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी डिपार्टमेंट्स को नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप अपने सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट कीजिए, और इसी सीरीज में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है, जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर दी गई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखने को मिले वो आप तक टाइम से पहुंच सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप सभी अपने जो वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।